मानव समाज सदियों से प्रगति पथ पर चल रहा है। इस यात्रा में अनेक उपलब्धियां मिली तो दास प्रथा, जाति व्यवस्था, महिला उत्पीड़न और वर्ग विभेद जैसी रास्ते की वह धूल भी मिली जिसने सभ्यता के चेहरे को मैला कर दिया। मानव समाज को पवित्र करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी प्रतिभा का 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर जन्म हुआ। प्रतिभाशाली थे, पर बचपन से ही उन्होंने जाति व्यवस्था का विष पिया। हालांकि यह भी सच है कि उन्हें अंबेडकर नाम एक ब्राह्मण गुरु ने दिया और बड़ौदा नरेश गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें विदेश अध्ययन के लिए भेजा। डॉक्टर अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त। उन्होंने मार्क्सवाद की सीमाओं को स्पष्ट किया और सिद्ध किया कि इसके द्वारा मात्र आर्थिक समानता लाने का प्रयास अधूरा और एकांगी है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सिंचाई प्रबंधन का दायित्व निभा रहे डॉक्टर अंबेडकर ने देश को दामोदर, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और सोन नदी परियोजनाएं भेंट की, जिनसे भारत भविष्य में कृषि में आत्मनिर्भर हो सका। दलितों का विषय उनके दिल के करीब था। उन्होंने आर्यों के आक्रमण की अवधारणा का खंडन किया। अपनी पुस्तक हु वर द शूद्रास में वे सिद्ध करते हैं कि शूद्र प्रारंभ में क्षत्रिय थे। आपसी संघर्ष की परिस्थितियों के बाद इनका यज्ञोपवीत संस्कार रुक गया और ये चौथा वर्ण माने जाने लगे। वे शिक्षा को शक्ति का स्रोत मानते थे और संपूर्ण देश के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली बनाने के पक्षधर थे। पाकिस्तान के विचार का प्रारंभ में उन्होंने कड़ा विरोध किया। अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में वे अखंड भारत के बारे में लिखते हैं कि यह एक सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई है। मुस्लिम लीग की राजनीति उन दिनों सभी के लिए सिर दर्द थी, लेकिन उन्होंने तब भी विभाजन की आलोचना करते हुए कहा, सिर दर्द से बचने के लिए कोई सिर नहीं कटा लेता। सच यह है कि वे किसी एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे, राष्ट्र निर्माता थे। उन्हें जाति व्यवस्था का विष मिला, लेकिन बदले में उन्होंने न्याय एवं समानता पर आधारित भारत का संविधान दिया। महानायक ऐसे ही होते हैं, बोधिसत्व ऐसे ही होते हैं, भारत रत्न ऐसे ही होते हैं।